नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता सिंह। उम्मीद करूंगी आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। एक युवक ने शादी के कुछ साल बाद पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसको मंजूरी दे दी। युवक अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की और धन कमाया और वह बहुत अमीर सेठ बन गया था। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में ही बीत गए तो उसे वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर उसने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। वह सेठ कुछ दिनों बाद अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर ही उसे एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा दिखाई दिया। उस बोर्ड पर वह आदमी लिख रहा था कि बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे भी दे दो। वह आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं है। सेठ को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान का सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया। कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को अपने घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद लौटा हूं तो क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दिया जाए। घर के चौकीदारों को इशारों से अंदर कुछ भी कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में चला गया। वहां का नजारा देखकर वह चौंक गया। वह सोचने लगा कि मैं परदेश में उसकी चिंता कर रहा और यह अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह गुस्से से अपनी बंदूक निकालता है और दोनों पर गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले जो ज्ञान सूत्र उसने खरीदा था उसकी याद आ गई। कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका और उसने अपनी बंदूक पीछे हटा ली। वो किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। आंख खुलते ही उसने अपने सामने अपने पति को देखा तो वह बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकल गए यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर पास सोए हुए युवक को उठाते हुए बोली, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई और उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, यह आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आंच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने अपनी पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो इतने गुस्से में आकर इतना अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरा ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें अच्छे और बुरे का ख्याल कभी नहीं रहता। इसीलिए गुस्सा होने की कंडीशन में कोई भी अपना निर्णय कभी ना ले। कुछ देर रुके और दिमाग ठंडा होने दे और फिर सोचे कि क्या सही है और क्या गलत है और हमें आगे क्या करना चाहिए, तभी अपना फैसला लें। बस मैं उम्मीद यही करूंगी कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं आपकी दोस्त डॉक्टर श्वेता सिंह।